देश में 27 लाख के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया है और लगातार 4 दिन से नए केस में कमी आई है। तो पिछले 24 घंटे में आपको बता दें कि 55,079 नए केस सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे में 876 लोगों की मौत हुई। वहीं नए केस की तुलना में आज ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो एक दिन में 57,937 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। और वहीं देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 6,73,166 है और मरीज जो इलाज के बाद ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा है 19,77,780। वहीं अब तक 51,797 मरीजों की मौत हो चुकी है और देश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 27,02,743 पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कोरोना की स्पीड किस तरह से लगातार अब घटती हुई 15 अगस्त से लगातार आप अगर देखें तो इसमें धीरे धीरे जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनकी संख्या कम हो रही है। 15 को 65 थे, 16 को 63 हुए और 17 को 57 हुए और अब आज की बात करें तो 55 ये संख्या नजर आ रही है। 55,000 से महज कुछ ज्यादा ये संख्या नजर आ रही है। तो जहां 15 अगस्त को नए मामलों का आंकड़ा 65,000 से ज्यादा था, 65,002 था, तो वो अब आज 55,079 पहुंच गया है। तो ये देखिए लगातार 3 दिन में अगर देखा जाए नए मामलों में जिस तरह से गिरावट आ रही है, ये थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं कि राहत की बात है, क्योंकि लगातार कोरोना की जो स्पीड है वो बढ़ती रहती है। लेकिन लगातार 3 दिन से ये कोरोना की स्पीड जो है वो बहुत ही धीरे है और ये धीरे संकेत जो ये घट रहे हैं वो काफी अच्छे संकेत देते हुए, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा कई दिनों से हम देख रहे थे कि 60,000 से पार पहुंच रहा था, 66,000 तक भी एक आंकड़ा पहुंचा था नए मामलों का। और ऐसे में वो चीजें पता चल पा रही थी कि आखिरकार जिस संख्या के साथ जो टेस्टिंग हो रही है उस संख्या में कितने नए मामले सामने आ रहे हैं। और अगर अभी भी बात करें तो ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग हो रही है, जांच हो रही है, लेकिन अब नए मामलों की संख्या में काफी कमी। अमित, सबसे पहले लगातार 3 दिन से जो कमी आए हैं नए मामलों को लेकर, क्या इसमें हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो जांच का दायरा है वो वही है लेकिन मामले अब कम आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर आज के आंकड़ों की बात करें तो जरूर सुकून देने वाले हैं, खास तौर पे आज के आंकड़ों को, क्योंकि 55,079 मामले आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज की लगभग 9 लाख टेस्टिंग हुई है और ऐसे में 9 लाख टेस्टिंग होना और 55,000 मामले आना, यहाँ तक कि अगर मृत्यु के आंकड़े की बात करें तो उसमें भी गिरावट आई है। 900 से कम जो है मरने वालों की संख्या आज है। हालांकि एक दुखद बात ये भी सामने से नजर आई कि दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर संजय शर्मा जो है वो कोरोना के चलते उनका निधन हो गया, पीसीआर में तैनात थे। तो जाहिर तौर पे अभी भी जहाँ पे जिन लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें संक्रमण जो जकड़ रहा है, वो पिछले काफी दिनों से वसंत कुंज के हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। बीमारी कितनी भयानक है, कितनी खतरनाक है, लोगों किस तरह से एहतियात बरतने होंगे, इस बात को समझना जरूरी है। लेकिन रिसेंटली अगर पिछले 24 घंटों के आंकड़े की बात करें तो जरूर सुकून देने वाले हैं। खास तौर पे जिस तरह की बात मैं लगातार बता रहा हूं कि 9 लाख लगभग टेस्टिंग और उसके बावजूद 55,000 मामले। अब तक जो है टेस्टिंग 7 लाख 6 लाख होती थी, लेकिन मामले 60,000 के ऊपर जा रहे थे। अब इतनी बड़ी टेस्टिंग में इतने कम मामले, कहीं ना कहीं एक तरह राहत मिल रही है। बिल्कुल राहत मिल रही है और उम्मीद यही की जाती रहेगी कि आगे आगे जैसे दिन बढ़ेंगे ये कमी और ज्यादा होती चली जाए। लेकिन एक और राहत की बात ये है अमित, देखा जाए जिस तरह से हम देख रहे थे कि मामले बढ़ रहे थे, हालांकि अभी बहुत स्पीड जो है वो घट रही है, लेकिन इसके साथ ही स्पीड बढ़ रही है दूसरी तरफ ठीक होने वाले मरीजों की। अगर 24 घंटे की बात करें तो 50,000 से ज्यादा ऐसे मरीज जो अपने घर लौटे हैं कोरोना को मात देकर। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रिकवरी रेट बात करें तो रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। खासतौर पर देश की राजधानी का 90% से ऊपर रिकवरी रेट है। ओवरऑल बात करें तो वो 73% के आसपास रिकवरी रेट है। तो रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज अभी भी कहीं ना कहीं तमाम प्रदेश ऐसे जहां स्वास्थ्य महकमे में वेंटिलेटर्स और आईसीयू की कमी है, जिसकी वजह से मरने वालों का आंकड़ा जो है वो लगातार 800 900 अभी तक 1000 के आसपास था, आज 864 है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लोग मर रहे हैं इन लोगों को भी बचाने के लिए सरकार लगातार मुहिम चला रही है, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा होती है जिन्हें
हाई लेवल का कोरोना होता है, खासतौर पर कोरोना लास्ट स्टेज का कोरोना होता है, और ऐसे में उन्हें इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती, और यही वजह है कि वो लोग जो है कोरोना संक्रमण चलते उनका निधन हो जाता है। हालांकि इस बीच दिल्ली सरकार का डिजास्टर कमेटी की बैठक भी है, उसमें होटल्स और जिम खोलने के लेके चर्चा होनी है, क्योंकि अब तक जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी होटल और जिम खोलने के लेके, उसे लेके अब तक दिल्ली सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। आज इसे लेके भी फैसला होना है, और जाहिर तौर पर इस तरह के आंकड़ों में कमी कहीं ना कहीं इस बात को बल देगा कि दिल्ली में भी होटल्स और जिम खोले जा सकेंगे। लेकिन अभी भी उन सुविधाओं की जरूरत है जहां पे मरीजों को खास तौर पे वेंटिलेटर और आईसीयू ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं कंटिन्यू मिल सके। यानी कि और बेहतर नतीजे आएंगे, लेकिन व्यवस्थाएं उस तरीके से मरीजों को मिलनी चाहिए। धन्यवाद आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।